लेट गई। जैसे ही बेटी लेटी, शबनम के दिन थे, इधर बेटी सोई, उधर से एक कबूतर आ गया और जैसे ही कबूतर आया वो कबूतर उस पेड़ के ऊपर आकर के बैठ जाता। रात भर लड़की पेड़ के नीचे, कबूतर पेड़ के ऊपर। रात भर बेटी सोती रही, कबूतर बैठा रहा और बाप घर पे करवटे बदल रहा था। कब सुबह हो मैं जाकर के देखूं बेटी मरी या बची। रोते रोते बाप की रात गुजरी। सुबह को जब चला बाप बेटी की तरफ को, इधर जब सुबह हो गई, लड़की लेटी थी, कबूतर ने उड़ने की तैयारी की। शबनम में उसके ओस में उसके पर भीग चुके थे। अल्लाह अल्लाह, हर परिंदे की आदत होती है, जब वो उड़ता है तो पहले परों को झाड़ता हिलाता। वो कबूतर भी अपने परों को झाड़ता फड़फड़ाता हिलाता। तो शबनम में भीगे हुए थे। शबनम का एक कतरा कबूतर के पर से गिरा, लड़की की आंख पे पड़ा, लड़की की आंख ठीक हो गई। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिसको खुदा रखे उसको कोई नहीं मार सकता। तभी तो किसी ने कहा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। माशाअल्लाह। रात भर लेटी थी, लेकिन सुबह को जब कबूतर उड़ने वाला था, परों को हिला, एक आंख में गिरा, ठीक हो गई, दूसरी में गिरा, दूसरी भी ठीक हो गई। लड़की उठ के बैठ गई, देखने लगी ये कबूतर है या कोई और है। कबूतर अपने परों को हिला रहा, छींटे उसके जिस्म पे गिर रहे हैं। लड़की अपने जिस्म पे मलती जा रही है, लड़की ठीक होती जा रही है। कबूतर के परों से जो हवा लगी, वो उससे लड़की का मरज ठीक हो गया। बाप जहर लेके आ रहा, बाप जहर लेके आ रहा शीशी जिम में कि चलो देखूं बेटी के क्या है। देखा तो बेटी अच्छी, आंखें भी ठीक, मरज भी खत्म, साफ सुथरी। जब बेटी को देखा कि ये मेरी बेटी, जब देखा तो उसी की बेटी। बेटी आगे बढ़ी, अपने बाप को चिपट गई, बाप भी चिपट गया, रो रो करके कहने लगा, बेटी बता किसने ठीक किया। अरे मैंने बड़े बड़े हकीमों को दिखा लिया, मैंने जमीनें बेच दी है, मगर ठीक नहीं हो पाई, कोई दवा तुझे नहीं लगी, ये बता किसने ठीक किया। ये मेरे जुमले नहीं है, उस लड़की के जुमले हैं, क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाली नहीं थी। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। लड़की कहने लगी, बाप ये सामने जो कबूतर बैठा है, ये कबूतर नहीं, हमारा खुदा है, हमारा परवरदिगार है, हमारा रब है। ये उस लड़की के जुमले थे। जब इतना देखा कि ये कबूतर नहीं, हमारा परवरदिगार, वो बाप उस कबूतर की तरफ हाथ जोड़ के कहने लगा, क्योंकि ईमान वाला नहीं था, कहने लगा, आज से मैं तुझे ही पूजूंगा, तेरी ही इबादत करूंगा। जब इतना सुना तो वो कबूतर भी रोने लगा, आंखों में आंसू टप टप गिर रहे और कहने लगा, या अल्लाह मुझे ज़बान दे दे, दुआ मांग रहा अल्लाह मुझे ज़बान दे दे, ताकि मैं इस यहूदी से बातें कर लूं। मैं खुदा नहीं, परवरदिगार नहीं, मैं खालिक नहीं बल्कि मखलूक हूं। अल्लाह मुझे ज़बान दे दे। अभी तो कबूतर के परों में ये कमाल था, अब रो के दुआ मांग रहा। आगे सुनो क्या होता। अब रो रो कर, ए अल्लाह ये भटक जाएगा, ए अल्लाह ये मुझे खुदा समझ रहा है, मौला बस तो मुझे वो जबान दे दे जो मैं इसकी जबान में बात कर लूं। उधर परवरदिगार ने उस कबूतर की सुन ली। अब कबूतर बोल पड़ा। जब कबूतर बोला तो ये और चौकन्ना हो गया। बोला, ओ यहूदी, मैं खुदा नहीं, परवरदिगार नहीं, रब्बुल आलमीन नहीं, वो तो एक है अल्लाह, वो सबका रब है, वो रब्बुल आलमीन है, अहकमुल हाकिमीन है, वही खालिक है, उसके बाद सारी चीज मखलूक।
अल्लाह को एक मान, वहदहू ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं। वो कहने लगा मैं कैसे मान लूं, कबूतर को आज तक बोलते नहीं देखा, तुम तो बोल रहे हो। तुम ही मेरे खुदा हो, तुम ही खालिक हो। कहने लगा मैं तेरी पूजा करूंगा, कहो होश में आ जा, मैं कबूतर हूं, मैं मखलूक हूं। अगर तुझे कलमा पढ़ना तो आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ ले और वहदहू ला शरीक का ऐलान कर दे। उसने कहा क्या बात, फिर तेरे परों में कमाल कहां से आया? अब उस कबूतर की कहानी सुनो, कबूतर क्या कहता है। तुमने भी ये जलसा किया ना हुसैन पाक की मोहब्बत में, तुमने भी अपने घर बार को छोड़ा, बच्चियों ने छोड़ा, आपने छोड़ा। इनको तो दुनिया सुनने जाती है, नंबर 1 इंटरनेशनल शायर है ये, पढ़ते मुझे भी पसंद है। अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। और एक तो ये इस बंदे में कोई बनावट सजावट नहीं, बड़ा सादा, और अल्लाह ने वैसी तरक्की भी अता, सच में जी। आप देखिए इनको। एक मर्तबा तो मैं पे कहने की बात नहीं मगर दिल में आगे कह देता हूँ जरा। एक मर्तबा तो हमारी इनकी एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई, तो इनके पास एक परिंदा था, उसका नाम बाज है, बाज। उसको सिखा रहे थे ये कुछ, बहरहाल इनका शौक। लेकिन सुनो मेरी तरफ तवज्जो रखो, अब वो कबूतर की कहानी सुनो। कबूतर बोला, जब उसने कहा तेरे परों में कमाल कहां से आया, अब मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों को, उलमा को, जो ये जलसा करा रहे हैं। वरना बहुत सारी कमेटी तो नाचने की कमेटी होती है, कंपनी की कमेटी होती है, बुरे बुरे कामों की कमेटी, वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना, और ये भी किसी के बच्चे हैं। बताओ ये अच्छे काम की कमेटी है, बुरे काम, अच्छे काम की। ये भी तो आज इनके बापों को इन पे फख्र करना चाहिए, इनकी माँ को इन पे फख्र, इनकी बहनों को इन पे फख्र। लेकिन फख्र जब ही होगा कि हमारे भाई ने जलसा कराया था, हजरत आए थे, अच्छे अच्छे उलमा बैठे थे, अब हमें गश्त में नहीं घूमना है। अगर बहन ये अहद कर ले, बीबी ये अहद कर ले, मेरे शौहर का वहां इतना नाम हो रहा था, मेरा शौहर कमेटी में बिल्ला डाला हुआ था, लेकिन मैं मोबाइल लेके घूमूं और फैशनीले कपड़े पहन, नहीं, मुझे एक कुरान शरीफ पूरा पढ़ना। आज से मेरा शौहर कमेटी में आया, शायर साहब भी नाम ले रहा, नाजिम साहब भी, अच्छे उलमा भी, और ये गुनाहगार भी, ये भी नाम ले रहा, तो इंशाल्लाह मैं भी ऐसे काम करूंगी कि एक टाइम की नमाज नहीं छूटेगी। आज से मेरे भी गाने वाने, मेरी बहन सुन ले, मेरे भी गाने वाने सब बंद है। अगर आटा गूंदूंगी तो दुरूद शरीफ पढ़ूंगी, समझे, रोटी बनाऊंगी तो दुरूद शरीफ पढ़ूंगी, सालन पकाऊंगी तो दुरूद शरीफ पढ़ूंगी। और खुदा की कसम फिर मेरी इस बहन के हाथ का जो भी खा लेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो कबूतर, तवज्जो है ना मेरी तरफ, वो कहने लगा ये बताओ तुम्हारे परों में कमाल कहां से आया? तो वो कबूतर कहने लगा सुनो, ये मेरे परों का कमाल नहीं है, बल्कि नबी के नवासों की मोहब्बत का कमाल है। कहा वो कैसे? तो वो कबूतर कहने लगा सुन ओ यहूदी, पहले तू कलमा पढ़ ले। उसने कहा मैं बाद में कलमा पढ़ूंगा, पहले मुझे अपनी कहानी बता। अब वो कबूतर कहने लगा सुन, मैं भी, मेरी भी एक कबूतरी थी, मेरे भी छोटे छोटे 3 बच्चे थे, मगर मैं अपने आशियाने में, अपने घोंसले में, अपने मकान में, मैं कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों को चूगा दे रहे थे, अपने बच्चों को चारा दे रहे थे, अपने बच्चों को खाना खिला रहे थे, अपने बच्चों को दाना खिला रहे थे। मैं बड़ा खुश था अपने बच्चों के साथ रह करके, मगर मेरी बराबर से एक परिंदा उड़ा और उड़ने के बाद मुझसे बोला, कह गया अरे तू अपने बच्चों को यहाँ पर खाना खिला रहा है और बड़ा खुश हो रहा है, जरा करबला के मैदान में जा करके देख, वहां फातिमा के बेटे को 3 दिन भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। अरे वो बेटा जो नबी की पुष्ट पे बैठ जाए हालत नमाज में, नबी सजदे में है और हुसैन आकर के बैठ जाए तो नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। कमाले मोहब्बत देखो, आज उस बेटे को घोड़े से गिरा दिया, शहीद कर दिया गया। उनके बच्चे जिन पे अगर दुरूद ना पड़े, नमाज मुकम्मल ना हो, अल्लाहुम्मा सल्ले
अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। उन्हीं बच्चों को घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया, अब्बास के बाजू कटवा दिए गए, हजरत कासिम की जवानी घोड़ों से रौंद दी गई, अली असगर को 6 महीने के बच्चे को जामे शहादत पीना पड़ा। अरे करबला में जाकर के थे वो सैयदजादियां जिनके पांवों के नीचे नूरानी फरिश्ते पर बिछाया करते थे, आज उनके खेमों में आग लगा दी। वो सैयदजादे जिनके नाना के सदके में हमें खाने मिलता है, हमें पीने मिलता है, दाना दाना नबी के सदके में, पानी का कतरा कतरा नबी के सदके में, आज उनकी औलाद पानी के बगैर करबला में शहीद हो गई। वो कबूतर कहता हुसैन की मोहब्बत में मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने घोंसले को छोड़ दिया। ओ लोगों, तुम अपने घर बार को छोड़ के यहाँ पे आए हो, किसी के बेटे की शादी नहीं है, किसी के भाई की शादी नहीं है, किसी की बहन की शादी नहीं है, किसी का वलीमा अकीका नहीं है, हुसैन की मोहब्बत में आए हो। वो कबूतर की मोहब्बत देखो, बच्चे को छोड़ा, बीबी को छोड़ा, घर को छोड़ा, उड़ता हुआ सीधा करबला गया। वो कबूतर कहने लगा मैंने करबला जाकर के देखा, वहां पे नबी का कोई बच्चा नहीं था, मगर जमीन उनके खून से लाल थी। मैंने उनकी मोहब्बत में अपने परों को वहां की जमीन से टच कर दिया, मेरा टच करना था, अल्लाह ने परों में वो कमाल दे दिया। अगर कोई अंधा मेरे परों की हवा खा लेता है वो ठीक हो जाता है, कोई कोड़ी मेरे परों की हवा खा लेता है वो ठीक हो जाता है, जिसका दुनिया में कई इलाज ना हो, हुसैन के सदके में मेरे परों की हवा खा ले वो ठीक हो जाता है। वाह वाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत किराम, नारे हैदरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। तवज्जो है, मगर मैंने क्या कहा था, मोहब्बत शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में रह करके। तुम्हें जो भी काम करना चाहिए अपने मस्जिद के इमाम साहब से, या जो बस्ती में बड़े आलिम हो उनसे, या इमाम साहब से कहो हजरत अगर आपको इतनी मालूमात नहीं, आप अपने उस्ताद से पूछो या किताब में देख के उनको एक दिन का टाइम दो। ये जरूरी नहीं है हर मसला सबको एकदम फिलफौर याद हो। समझ रहे ना मेरी बात? और ये भी मत सोचना अगर इमाम साहब ने ये कह दिया मैं कल को बताऊंगा तो तुम उनका इल्म नापने लगो, अरे बोले यार ये इमाम ठीक नहीं, इनको कुछ याद ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो सच्चा आदमी होता है। और जो उसी वक्त उल्टा सीधा बता दे, तुम्हें भटका दे, लोग समझते हैं बड़ा काबिल है, वो काबिल नहीं है, वो बर्बाद कर रहा तुम्हें। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो भी काम करो शरीयत मुस्तफ़ा में जो भी काम करो तो उसमें अपनी राय, अपनी अकल, अपनी तबीयत हरगिज़ मत मिलाओ। समझ रहे हैं मेरा आज की तकरीर का उन्वान और पैगाम? माशाल्लाह तुम लोग बड़ा अच्छा काम करते हो। साल में एक मरतबा होता, हजरत मैं गुज़िश्ता साल भी आया था, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल भी आखिर में नंबर लगा था मेरा, तो मैं वहाँ से कुछ बातें उठाया था इमाम हुसैन पाक से आगे को। मगर आज अब दूसरी मरतबा आया हूँ, तुमने मुझे, ये सरवर भाई हैं, इन्होंने इतना अच्छा सब, और वो एक हाफिज साहब वो है, वो पीली टोवेल, क्या नाम बेटा आपका? ये पीली और चमकती हुई टोपी वाला, हाँ हाँ हाफिज साहब हो ना, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब, समझे? ये हाफिज साहब, समझे? सब ने इतने प्यार, तो मुझ पे भी कुछ बनता है ना मेरी बहनों, बुरा मत माना, मैं हाथ जोड़ कह के जाता हूँ बखुदा, मैं इसलिए किसी की बहन बेटी को जलील करना नहीं चाहता, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, मगर ऐसा ना हो कि हर साल जलसा हो रहा, ज़ैनुल आबिदीन जैसे शायर को बुलाए, इन जैसे, और ये गुनाहगार भी है, तो तुम्हें कुछ बात ऐसी दे जाऊं, ऐसी दे जाऊं जिससे सैयदा फातिमा खुश हो जाए। अगर जिसकी शादी हो जाए, सैयदा फातिमा से लगती हुई एक बात कह दूं, शायर साहब, सैयदा फातिमा क्या कहती हैं? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके कारोबार अच्छे नहीं चल रहे होंगे, कभी चलता कभी नहीं चलता, उसमें अगर ये बीबियां सुधर जाएं, बजाय गश्त के मेले के हाथ डाल के कोनी में कोनी डाल के झूठा प्यार जताने के लिए ना ये, और हजरत बात आ गई तो रोक के थोड़ा, प्यार में तो इतना झूठ चलता है
चलता नहीं है, इतना झूठ चलाते हैं कि मत पूछो, वरना प्यार तो सच्चाई का नाम है। इतना झूठ मोबाइल पे अगर किसी से, माज़अल्लाह, पहले अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए, लड़की लड़के से अगर मोबाइल बात, तो वो ये करे मैं भी नस काट लूंगी, तुम्हारे बगैर नहीं जीऊंगी, मर जाऊंगी, यूं होगा तुम होगा, और खाली गप्पे फेंक रही है। उससे अच्छा कहीं और मिल गया तो उधर को हिल गई, उधर को रिल गई और हिल गई। और ये भी इतना झूठ बोलता, अरे मैं तेरे प्यार में तो फना हूं, फना, तेरे लिए तो आसमान से 2 4 10 20 10 12 सितारे तोड़ के तेरी गोद में लाकर रख दूंगा, और इससे छत पे चढ़ा नहीं जा रहा, ये सितारे तोड़ के लाएगा। अंदाजा लगा, मतलब कुछ भी कहीं से भी बोल बैठोगे। इसको बोलेंगे, मैं बताऊं, तवज्जो रखो मेरी तरफ। अगर किसी भाई का कारोबार अच्छा ना चलता और उसकी शादी हो गई हो, तो बीवी को अमल बता रहा हूं। अब बीवी ये सोच रही है आज का मेला तो गया, इस साल का मेला खत्म, बेचारियों के अरमान पे पानी फेर दिया मैंने। अरमान नहीं है ये, अच्छाई, ये क्या है, अच्छाई है। और बाज तो पहले से ही इन कमेटी वालों में का हो सकता है, इनमें भी हो सकता है, पहले से ये वायदे किए हुए होंगे, अब के मेले में देख कितना घुमाता हूं तुझे, 5000 तेरे पक्के। लेकिन सुनो प्यारे, मुझे किसी से जलन हसद नहीं। उलमा बैठे, जो हक बात है वो बोल करके जाऊंगा। अगर बीवी ये चाहती है कि मेरे शौहर का काम अच्छा चले, तो तावीज बना के ना दे। एक अमल बताता हूं जो सैयदा फातिमा ने बताया, क्या बात है, बेड़ा पार हो जाएगा। अरे जब रुपया पैसा अच्छा होगा तभी तो बीबी के अरमान भी पूरे होंगे, मगर बात बीबी के अरमान से भी अल्लाह ही बचा है। अगर उससे पूछ लो क्या चाहिए हमारे इलाके में, तो कहती चलो आपके गर्मियों में नैनीताल घूमने चल रहे हैं। नैनीताल, अच्छा नैनीताल जाए। नैनीताल का नाम तुमने कम सुना होगा शायद, वो हमारे इलाके की। इधर कोई ऐसी चीज होगी तो वो उसी का नाम दे देते, या कुल्लू मनाली चल रहे हैं, या हिमाचल चल रहे हैं, कहाँ वगैरह, रानी खेत वगैरह। लेकिन सुनो मेरी बहनों, तुम्हें एक अमल बता करके जा रहा हूं। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे भाई का कारोबार अच्छा चले, माज़अल्लाह भाई का नहीं शौहर का, भाई का भी चलो, बहन होगी तो, शौहर का कारोबार अच्छा चले, तो मैं बताता हूं अमल सुनो। सैयदा फातिमा क्या फरमाती है, औरतें सुन ले। सैयदा फातिमा फरमाती है, अगर कोई बीवी इशा की नमाज पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ ले। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। सूरह वाक़िया है का ये इन्हें पता ही नहीं होगा, मगर बताए दे रहा हूं। सूरह वाक़िया 27वें सिपारे में सूरह रहमान के बाद है हजरत। हाँ, अपने इमाम साहब से, अपने हजरत लोगों से निकलवा लियो कहाँ, और आजकल तो मोबाइल का दौर है। सूरह वाक़िया मेरी बहन पढ़े 3 मरतबा, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़े, और सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दे, अपने शौहर के लिए दुआ कर दे, अगर बीमार है तो दुआ कर दे, कारोबार अच्छा नहीं चलता तो दुआ कर दे। सैयदा फातिमा फरमाती है, अगर कोई बीबी अपने शौहर के लिए ये अमल करे और दुआ करे, तो उसकी दुआ शौहर के हक में ऐसी कबूल होगी जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में कबूल होती है। क्या बात है, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब अंदाजा लगाओ, फातिमा की दुआ ऐसी कबूल होगी जैसे अली के हक में मेरी दुआ कबूल होती। सूरह वाक़िया, मगर ऐसा काम काहे को बताओ जो सारा मेकअप छूट जाए।
बड़ी बड़ी अच्छी चीजें हमारे यहाँ क्या नहीं है। ये जो अपने यहाँ के जिस्म दिखा रही हैं, अपने बाल दिखा रही हैं और शौहर के गले में हाथ डाल के, और ये इधर उधर जो गश्त में मेलों में ये घूम रही हैं, तुम कैसे प्यार समझ रहे हो? तुम कैसे मोहब्बत समझ रहे हो? प्यार नहीं है ये। कहीं कहीं शादी में जाते हैं ना हजरत, क्या होता है शादी में, और जिसकी नई नई शादी होती है ये भी आसमान पे उड़ रहा, नई नई शादी होती है, बीबी को भी बना करके संवार करके, और खुद भी अब ब्यूटी पार्लर पे जाने लगा है, वो सब पहन पून के और शादी में जाकर के सबके सामने मैदान में ही उल्टे सीधे खाना खा रहे। लेकिन सुनो, इसको प्यार और मोहब्बत नहीं कह सकते, मोहब्बत के और भी तरीके होते हैं। सैयदा फातिमा, आजो बेटा, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बस आखिरी बात बता रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे से कुछ टाइम ज्यादा हो गया, अभी शायर साहब को भी सुनना। आप बोलो? अच्छा हाँ, तो अब कोई भी इंशाअल्लाह इस साल मेरी बहनें कर ले, गश्त में नहीं घूमेंगी, मेले ठेले में नहीं जाएंगी, बल्कि इस रात